नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव पेंच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत, भविष्य, वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बीत चुकी है। सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है, तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को होगा भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2023 दिखाएगा 2024 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे की सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी भोपाल गोविंदपुरा विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार फिर सूबे की हवा सियासी हो चुकी है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के अजयगढ़ माने जाने वाली गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का 43 सालों से लगातार कब्जा बरकरार है। इस सीट पर 1980 से पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर का लगातार कब्जा रहा। वे यहां से लगातार 8 बार चुनाव जीते। 2018 में यहां से उनकी बहू कृष्णा गौर जीतकर विधानसभा पहुंची। लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, यह जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता के पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं यह भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की खासियत क्या है, यहाँ के जातीय समीकरण क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, इस सीट पर अब तक किस पार्टी का दबदबा रहा है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। प्रदेश में चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के इलाके में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज बात होगी गोविंदपुरा विधानसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी 4 दशक से भी ज्यादा समय से अपना कब्जा जमाए बैठी है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस सियासी गढ़ को भेदने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के अजयगढ़ मानी जाने वाली गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का 43 सालों से लगातार कब्जा बरकरार है। इस सीट पर 1980 से पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर का लगातार कब्जा रहा। वे यहाँ से लगातार 8 बार चुनाव जीते। 2018 में यहाँ से उनकी बहू कृष्णा गौर जीतकर आई है। बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित इस सीट पर पार्टी के कई नेताओं की नजर है। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर अभी मजबूत रणनीति बनाने में ही लगी है। दरअसल 2018 की विधानसभा चुनाव के पूर्व 70 के फॉर्मूले के तहत पहले बाबूलाल गौर से मंत्री पद छीना गया और बाद में टिकट देने से भी इनकार कर दिया गया। हालांकि बाबूलाल गौर के अड़ने पर बीजेपी ने उनकी बहू कृष्णा गौर को यहां से टिकट दे दिया और वे 58% वोट के साथ विजयी रही। इन 43 सालों के दौरान कांग्रेस ने यह सीट छीनने के लिए कई पैंतरे अपनाए। कई उम्मीदवारों को कांग्रेस ने आजमाया, लेकिन कोई भी गौर परिवार की जड़ें नहीं हिला सका। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं गोविंदपुरा विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस सीट की आखिर खासियत क्या है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, राजधानी भोपाल का औद्योगिक क्षेत्र, 300 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद, सरकारी कर्मचारियों की अधिकता, पहले थी 1000 से अधिक फैक्ट्रियां। तो ये है गोविंदपुरा क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत। चलिए अब समझ लेते हैं इस सीट का सियासी समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि गौर परिवार का कब्जा कब से इस सीट पर बरकरार है।
1980 से लगातार गोविंदपुरा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1980 में स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने कांग्रेस के आरडी त्रिपाठी को हराया था। दोनों के बीच हार जीत का अंतर महज 1525 वोटों का था। बाबूलाल गौर इस सीट से लगातार 8 बार चुने गए। 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2018, 2013 तक लगातार जीत दर्ज की। 2013 में बाबूलाल गौर ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा। 65% वोट शेयर के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की थी। गौर ने कांग्रेस के गोविंद गोयल को 70,644 वोटों से शिकस्त दी थी। फिर 2018 में उनकी बहू कृष्णा गौर गोविंदपुरा से जीत कर आईं। 43 साल में कांग्रेस ने इस सीट पर कई नेताओं पर दांव लगाया। भोपाल महापौर रही विभा पटेल, आरडी त्रिपाठी, कर्नैल सिंह, युवा नेता गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा, लेकिन कोई भी गौर परिवार की जड़ें नहीं हिला सका। तो ये तो तय है कि पिछले 43 साल से क्षेत्र की जनता गौर परिवार को पसंद कर रही है, लेकिन इस बार जनता क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता। खैर, इस बार जनता के मन में क्या है ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इस सीट पर कितने वोटर्स हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर कुल 3,77,844 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 1,97,438 हैं। महिला मतदाता 1,80,391 हैं। थर्ड जेंडर 15 मतदाता हैं। करीब 3.5 लाख से ज्यादा ये मतदाता इस बार मुहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा, लेकिन इन मतदाताओं के बीच जातीय समीकरण को साधना भी अहम होता है। जिस दल ने जातीय समीकरण साध लिया, मानो क्षेत्र पर उसी का कब्जा हो गया है। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है। इस सीट पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 78% सामान्य और ओबीसी मतदाता हैं। 15% अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं। बाकी अन्य जाति के मतदाता हैं। इस सीट पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक। तो ये तो हो गया जातीय समीकरण, लेकिन इस बार इस सीट से कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कौन कौन दावेदारी कर रहा है, जरा ये भी जान लेते हैं। बीजेपी के लिए सुरक्षित इस सीट पर पार्टी के कई नेताओं की नजर है। वर्तमान विधायक कृष्णा गौर अभी सबसे बड़ी दावेदार हैं। इस सूची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं। पिछले चुनाव में भी वीडी शर्मा इस सीट से दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से इस बार राम बाबू शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। गोविंद गोयल भी फिर कांग्रेस से दावेदारी कर सकते हैं। रविंद्र साहू भी इस बार गोविंदपुरा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। रविंद्र साहू दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। तो देखा आपने, गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर कई नेताओं की नजर है। बीजेपी के लिए सुरक्षित इस सीट पर पार्टी के कई नेता अंदर खाने दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से भी इस बार कई दावेदार सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता किसकी किस्मत खोलेगी, जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर यह भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए, जनता का क्या कहना है, राजनीतिक दलों का क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और आज हम आ पहुंचे हैं भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली गोविंदपुरा विधानसभा सीट से। इस सीट से बाबूलाल गौर
मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे, उन्हें बुलडोज़र मंत्री तक कहा गया। तो आज हम गोविंदपुरा विधानसभा सीट के सही हकीकत के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ बताएंगे कि भाजपा का गढ़ होने के बावजूद कितना विकास हुआ है, कांग्रेस इस सीट को लेकर क्या दावे कर रही है और भाजपा इस सीट को लेकर किस तरह से आगामी चुनाव लड़ने जा रही है। तो गोविंदपुरा विधानसभा सीट में बहुत सारी बातें हैं, यहाँ वोटर्स के मन की बात को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको हर उस पहलू के बारे में बताएंगे जो गोविंदपुरा विधानसभा सीट के बारे में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के वोटर्स से भी बात करेंगे, प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और सरकार के दावों की हकीकत भी आपको बताएंगे और विपक्ष जो दावे कर रहा है उनके बारे में जनता क्या कहती है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो आइए चलते हैं गोविंदपुरा विधानसभा। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। गोविंदपुरा विधानसभा एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि इस विधानसभा को लेकर विकास के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। तो इन्हीं दावों की पड़ताल के लिए हम इंद्रपुरी चौराहे पर आप पहुँचे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। सामने वर्तमान में जो गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जो विधायक हैं कृष्णा गौर, उनके फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। ये वो चौराहा है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है, चाय पर भी चर्चा होती है और चुनावी चाय पर चर्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि चाय के साथ बैठे बैठे चर्चाओं का दौर भी चलता है और हकीकत के बारे में भी बात की जाती है कि जो वादे किए गए, दावे किए गए और आप लोग क्या चाहते हैं उन पर भी तमाम तरह के लोग बातें कहते हैं। इस वक्त हम एक होटल में आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ रसगुल्ले भी रखे हुए हैं, चाय भी पी रहे हैं यंगस्टर्स, कुछ लोग भी उनसे बात करेंगे। बाबूजी, चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे चुनावों को लेकर? आपने लंबे समय से विधानसभा को देखा, जो वादे किए गए कितने हकीकत हैं? देखिए, जहाँ तक वादों का सवाल है तो अभी तक मुझे ये लगता है कि शिवराज सरकार जो है उसने अपने पूरे वादे किए हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये जिन्होंने आश्वासन दिया है, किस तरीके से, आप मुझे ये बताएं किस तरीके से 500 रुपये में सिलेंडर दे सकते हैं किस तरीके से, कहाँ से पैसा आएगा? आप इसका जितने आश्वासन दे रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि जनता उस पर विश्वास कर पाएगी। और जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, उन्होंने जो कार्य किया है, आप कहीं भी चले जाएंगे, मेरे अलावा भी आप यदि कहीं भी किसी से ओपिनियन लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस समय उसका कोई तोड़ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं विधानसभा को लेकर। विधानसभा चुनाव होने हैं 4 महीने में, गोविंदपुरा विधानसभा सीट को लेकर आपका क्या कहना है? गोविंदपुरा विधानसभा सीट बहुत अच्छी सीट है और बीजेपी बहुत सालों से जीत रही है, काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है। कुछ रोडें अभी ख़राब हो गई हैं बरसात के कारण, जिसको रिपेयर कराना चाहिए, ये मेरी विधायक जी से निवेदन है। कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पे कई सारे उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो लगता है कि आपको पहले नज़र आते थे कि अभी नज़र आ रहे हैं सब? चुनाव में नहीं, वो चुनाव में ही नज़र आते हैं, उसके बाद गोल हो जाते हैं। कांग्रेस के जो भी नेतागण हैं वो चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, फिर बाद में नहीं दिखते। कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं की हैं, 500 में सिलेंडर, नारी सम्मान, इत्तेफाक रखते हैं आप उनसे? नहीं, वो तब जब पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें बोल दी हैं उन्होंने। इससे बीजेपी का फिर से बिल्कुल। कुछ और भी लोग उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप क्या ऐसी विधानसभा के हैं तो चुनाव के बारे में तो जानते ही होंगे, तो चुनाव आने वाले हैं तो क्या कहेंगे चुनावों को लेकर, किस तरह से मुद्दे होने चाहिए, किस तरह से जनता की बात सुनी जानी चाहिए? सबसे पहला तो बेरोज़गारी, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई आगे वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका क्या, भाई कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि भाई आगे चल के उनको नौकरी मिलेगी या कुछ एंटरप्रेन्योर मिलेगा या किसी तरीके से कुछ जॉब की सिक्योरिटी उनको हो, या कुछ अभी जो काम किया है शिवराज मामा जी ने अभी जो स्टाइपेंड वाला, वो थोड़ा ठीक है। इस तरीके की और भी योजनाएं आना चाहिए ताकि उन लोगों को थोड़ा अच्छा भविष्य उज्जवल होगा। सरकारी कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल बढ़िया। नहीं, फिलहाल नहीं काम बढ़िया है। आप क्या कहेंगे सरकारों को लेकर, चुनाव को लेकर? तो सरकार तो अभी सर बहुत अच्छी है, शिवराज की सरकार अच्छी है, काम भी हो रहा है उसमें सब बढ़िया। क्या बात, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वही बोल रहे हैं, जनता को सब सुविधा उपलब्ध है तो जनता तो उसी पार्टी को जिताएगी ना। जब सब सुविधाएं मिल रही हैं तो फिर दूसरे की बात क्यों की जा रही है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि बातें करने से क्या होता है, बातें तो बातें ही हैं
और बातें चलती रहेंगी, लेकिन राजनीति में बातें याद रखी जाती हैं। और इसी बात को शर्मा जी बता रहे थे कि जब कांग्रेस का दौर था तब कभी छूट जाती थी, क्योंकि तब समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। भोपाल जिले के भाजपा के सियासी गढ़ यानी गोविंदपुरा विधानसभा में आता है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ बनने वाले उत्पाद दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों के द्वारा जो राजस्व दिया जाता है वह भी प्रदेश के विकास में अहम योगदान देता है। लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी उतनी व्यापारियों को नहीं मिल पा रही है। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के व्यापारियों का क्या कहना है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। कहा जाता है कि व्यापारी यहाँ बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारी यहाँ पर अधिक निवास करता है और बीजेपी की योजनाओं से खुश भी नज़र आते हैं। लेकिन अब चुनाव चूँकि नज़दीक आ गए हैं तो खुशी, नाराज़गी, असंतुष्टि के भाव भी धीमे धीमे नज़र आएंगे। तो हम व्यापारियों से बात करने के लिए गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस क्षेत्र को लेकर? भाजपा का गढ़ इसको क्यों कहा जाता है और इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद क्या है? उम्मीद वही है, भाजपा ही आएगी अपने गोविंदपुरा विधानसभा से। तो क्यों, लेकिन कारण क्या? कारण क्या, काम अच्छा हो रहा है और क्या, काम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब काम सही हो रहा है। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं। व्यापारी के हिसाब से देखा जाए तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतलब उम्मीद है कि यहाँ से व्यापार और आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, बट ये है कि बस सुविधा मिले, आदमी को काम मिले। किस तरह की असुविधा वर्तमान में हो रही है? अभी तो सर कोई विशेष काम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक प्लेस में जो जैसे चाहती है पब्लिक, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, कुछ इस टाइप से। बाकी काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बट इतना अच्छा भी नहीं हो रहा जैसे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक खुश हो जाए। आप क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने देखी इस विधानसभा क्षेत्र को, बाबूलाल गौर का दौर भी देखा होगा, कृष्णा गौर का भी देखा, तो पहले कांग्रेस भी रही है, तो क्या बदलाव क्या देखने को मिल रहा था इस क्षेत्र में? नहीं, बदलाव कुछ नहीं है। गोविंदपुरा विधानसभा से तो हमेशा बीजेपी आई है और आएगी आगे भी, आएगी। मतलब कॉन्फिडेंस हो कि इस बार आना ही है? आना ही पक्का ही, कोई दूसरे की चांस नहीं? कोई दूसरा चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कौन होगा प्रत्याशी यहाँ से? प्रत्याशी अब यही है, तो देखने को बोले, ये तो अपने ये जो हाई कमान आला कमान है वो सोचेगा किसको देंगे। आपके जैसे कार्यकर्ताओं के चलते ही कहा जाता है इसको भाजपा का गढ़ है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? पूरा बीजेपी को सपोर्ट है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर बीजेपी का शासन रहेगा तो हमारा देश विकास कर रहा है, शहर विकास कर रहा है, क्षेत्र विकास कर रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि केवल बीजेपी रहेगी तभी विकास होगा? कि दूसरे राजनीतिक दल विकास की बात नहीं करते? दूसरे राजनीतिक दल के पास आज कोई मुद्दा ही नहीं है विकास को छोड़ के। विकास के बारे में बात ही नहीं करते वो सिर्फ मोदी को हटाने को बात करते हैं और हम मोदी को जिताने को बात करते हैं। मोदी को जिताने तो विकास होगा, मोदी होगा तो विकास होगा। केंद्र में वो डबल इंजन सरकार भी वो फैक्टर आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर हमारे भाजपा सरकार होगी और केंद्र में भी सरकार भाजपा की होगी तो विकास होगा। आज जो पूरे देश में अशांति रहती थी वो पूरे देश में अशांति है, पूरी शांति ही शांति है। हम फील गुड फैक्टर हैं और केंद्र को बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में कृष्णा गौर को ही प्रत्याशी बनाएंगे। वैसे तो अगर नहीं भी बनाते और भाजपा का कोई भी प्रत्याशी होगा वही जीतेगा। जिस तरह से कहते हैं ना बीजेपी के लोग कि मोदी है तो विकास है, ठीक उसी तरह की बात भी यही सुनने को मिल रही है गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है तभी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है? ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र की वर्तमान विधायक कृष्णा गौर क्या दावे कर रही है ये भी जान लेते हैं। गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक कृष्णा गौर हमारे साथ है। श्रावण के महीने में लगातार सौगातें आप दे रहे हैं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में पूरे 5 वर्ष हम सौगातों के वर्ष के रूप में मनाते हैं। क्षेत्र की जनता जिस विश्वास के साथ हमें चुनती है, हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि उनकी हर अपेक्षा की कसौटी पर हम खरा उतर कर दिखाएं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और विकास जब सतत होता है तो वो हमें आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना है और हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सौगातें अपने क्षेत्र को दें
5 साल के रिकॉर्ड पर क्या कहेंगे? जिस हिसाब से आपने काम किया है, सौगातें दी हैं, लगातार आपको देख ही रहे हैं हम लोग। पिछले 5 वर्षों में गोविंदपुरा की परिस्थितियां बहुत बदलने का हमने काम किया है। ये बात सच है कि हमको काम करने के लिए समय कुछ कम मिला, क्योंकि 2 वर्ष कोविड का संकट काल में निकला और 1 से 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार से संघर्ष करते हुए हमारा निकला। लेकिन जितना भी समय हमको मिला, हमने अपने काम की गति इतनी तेज की कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का रोजगार एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, हर दिशा में हमने काम किया। अगर मैं उपलब्धियां गिनाने बैठूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं मुख्य आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को कैरियर निर्माण के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क 900 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे विधानसभा में बन रहा है, और हर साल 6000 बच्चों को, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देकर उनको कैरियर के लिए तैयार किया जाएगा। हमने शासकीय कॉलेज की कमी हमेशा महसूस हो रही थी हमारे अपने क्षेत्र में। हमने स्वर्गीय बाबूलाल गौर शासकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें आज बड़ी संख्या में गोविंदपुरा के बच्चे वहां पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, एम्प्लॉयमेंट का फील्ड हो, और इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो लाडली बहना मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ बहनों को इसका लाभ मिला है, और मेरी विधानसभा की 50,000 बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। गोविंदपुरा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से इस बार कई दावेदार हैं। रविंद्र साहू भी इस बार गोविंदपुरा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वे दिग्विजय सिंह के करीबी हैं और उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय भी स्थापित कर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए क्या कहते हैं रविंद्र साहू, यह भी सुन लीजिए। भोपाल जिले की गोविंदपुरा विधानसभा सीट को लेकर इस बार सियासी रण दिलचस्प होगा। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार या कह सकते हैं कि प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला हमारे साथ हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। तैयारी है, क्यों लगता है आपको विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? पिछले 50 वर्ष एक परिवार जीरो विकास, 50 साल से में 3 पीढ़ियां होती हैं। 50 साल एक इतना बड़ा समय है कि किसी भी एक क्षेत्र में एक ही जनप्रतिनिधि को 50 साल चुनना एक अपने आप में, मैं तो जब से होश समझ, मेरी खुद 48 साल की उम्र हो गई है, किसी एक ही व्यक्ति को 50 साल भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। भरोसा करना और उस भरोसे पे कायम रहना, दोनों चीज़ें हैं। हमने विकास पोल खोल यात्रा चालू करना है और मेरा निरंतर चरण चल रहा है। मैं क्षेत्र वाइज जा रहा हूँ, वीडियो बनवा रहा हूँ, जो गड्ढे, जो समस्या उनको अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहा हूँ, जिससे इस क्षेत्र की समस्याओं को लोगों तक पहुँचा सकूँ। हकीकत तो पता चले क्षेत्र में क्या चल रहा है। अभी तक तो सिर्फ पट्टी बंदी हुई है, उन्होंने किया हाँ जीत रहा है भाजपा, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। सिर्फ झूठा विकास की सम्मान कर देना, होर्डिंग लगा देना बड़ा बड़ा, उससे विकास नहीं होता। विकास जमीन पे होता है। चलिए, आपको अगर मौका मिलता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले जो गरीब जनता, जिसकी मूलभूत समस्याएं और बड़ी बड़ी कॉलोनी जिन पे अभी तक विकास नहीं पहुंच पाए। खेजड़ा आज तक 50 साल के इतिहास में माननीय विधायक, जो भी विधायक रहे हैं 50 साल, जो भी पार्टी की सरकार मतलब जनप्रतिनिधि रहे, उनका पुतला नहीं जला। वहाँ की लोकल जनता ने पुतला जलाया, विरोध किया। इतनी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे गोविंदपुरा में इतनी समस्याएं, सबसे पहले कांग्रेस सरकार बनते से उन समस्याओं का हल कराया जाएगा। ये तो थी भोपाल जिले की गोविंदपुरा विधानसभा सीट के हाल, जहां आपने वोटर्स के मन की बात को सुना। जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, वो क्या विकास के लेकर दावे कर रहे थे, क्यों जनता उन्हें चुने और क्यों जनता उन्हें ना चुने, इस बात के जवाब ढूंढने की भी हमने कोशिश की। तो फिलहाल के लिए गोविंदपुरा विधानसभा सीट में यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको फिर किसी विधानसभा की सूरत हाल बताएंगे, वहाँ पर जो राजनीतिक दलों के दावे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही वोटर्स के मन में क्या छुपा हुआ है उसे जानने की कोशिश भी करेंगे। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ वैभव गुप्ता। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं
ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता के मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा सीट की जानकारी के साथ। नमस्कार।